प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बीएसएससी एडीओ एग्जामिनेशन और भी जो इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए आपका ये कारवां जो नौकरी प्रेप का है ये आपका शुरू हो चुका है। अब आपको जल्दी जल्दी आपको नौकरी प्रेप से जुड़ना है और क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीएसएससी में या आपको एडीओ के एग्जामिनेशन में या और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपका है, क्या क्वेश्चन का प्रारूप रहने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, आज हम नौकरी प्रेप के माध्यम से आज आपको बताने जा रहे हैं। और आज हमारा जो है पहला चैप्टर जो है वो है एनालॉजी, जो एसएससी एग्जामिनेशन के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो उनमें किन बातों को ध्यान में रखेंगे आज हमको ये सीखना है। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप जब कोई बुक पढ़ते हैं, कोई बुक से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि कौन सी बुक जो है हमारे लिए सबसे उपयोगी है। तो किरण इंस्टीट्यूट ऑफ जो है कैरियर एक्सीलेंस जो है उसने 2 बुक लाई है। एक एडीओ के लिए आपका है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक है। आप इस बुक से प्रैक्टिस करें और वही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में रहेगा जो इस बुक में आपको दिया गया है। पैटर्न आपका हूबहू रहने वाला है। वैसे ही दूसरी बुक जो है आपको बिहार ऑल एग्जामिनेशन बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही गणित एवं तर्कशास्त्र, इसमें पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको दिया गया है और सारे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसको सिस्टमेटिक तौर पर आपको चैप्टर वाइज दिया गया है। इससे आपको फायदा क्या होने वाला है कि हर चैप्टर का कंसेप्ट भी आपका बनता चला जाएगा। तो मैं इसी बुक के प्रश्नों को आपको डिस्कस करूंगा जो इस बुक में दिया गया है और ये वो दिया गया है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए, अब जो है आपका सबसे पहले कि एनालॉजी में जो है आपको ये ध्यान देना, एनालॉजी का अर्थ क्या होता है? इसको कहते हैं सादृश्यता। क्या कहते हैं इसको? सादृश्यता। इसको समरूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक का संबंध जो दूसरे से होगा, तीसरे का संबंध चौथे से वही होगा। इस प्रकार का संबंध, जैसे हमने आपको कहा कि बोर्ड का संबंध जिस प्रकार एक मार्कर से है, ठीक उसी प्रकार एक कलम का संबंध किससे होगा? तो मार्कर से हम बोर्ड पर लिखते हैं तो एक कलम से किस पर लिखेंगे? कॉपी पर लिखेंगे, पेज पर लिखेंगे। तो ये जो आपको समानताएं हैं इसी को हम क्या कहते हैं? एनालॉजी कहते हैं। इसमें आपको जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो रहेगा शब्द आधारित। क्या रहेगा आपका? शब्द आधारित, यानी क्या हो गया? वर्ड बेस्ड। वर्ड बेस्ड होगा। सेकेंड जो होगा वह आपका अक्षर आधारित होगा। क्या होगा? अक्षर आधारित होगा, यानी लेटर बेस्ड। उसके अलावा आपका होगा संख्या आधारित। क्या होगा? संख्या आधारित होगा।
यानी नंबर बेस्ड। और फोर्थ जो है आपका वह है आपका अक्षर संख्या आधारित। कहने का अर्थ ये हुआ कि लेटर भी है, नंबर भी है, और दोनों आपको मिक्स रहेगा। तो हम लोग एक एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे। विथ कंसेप्ट के क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चंस आपको रहने वाला है वो क्वेश्चन आपका ये 4 टाइप का ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम शब्द आधारित को हम प्रश्न को देखते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है। और नौकरी प्रेप हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि आपको वही पढ़ाया जाए, वही बताया जाए जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला हो। और कैसे उन प्रश्नों पर हम ध्यान देकर हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारी कोई भी गलतियां जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा आपका क्वेश्चन है, ये सबसे पहले कंसेप्ट बेस्ड के क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका लेटर बेस्ड है। आपका हर कंसेप्ट को देख ले हम लोग। ये क्या है? लेटर बेस्ड, यानी ये अक्षर आधारित है आपको। अब इस अक्षर आधारित में क्या कंसेप्ट है? तो हमेशा याद रखिए कि जब भी लेटर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया रहे तो अल्फाबेट के पोजीशन को याद रखेंगे हम। और जब तक आपका अल्फाबेट का पोजीशन याद नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन को बनाने में परेशानियां ज्यादा होगी। अब देखिए कैसे। यहां पर जो लेटर है VERGT और यहाँ TCPER, तो FMZQO का रिलेशन किससे होगा? तो यहां से यहां का जो रिलेशन है वही रिलेशन यहां से क्या होगा? अगले का होगा। तो क्या रिलेशन हो सकता है? तो लेटर को कंपेयर करेंगे हम। ये जो आपका लेफ्ट साइड में लेटर है और जो राइट में है, तो लेफ्ट से राइट के लेटर को कंपेयर करेंगे कि लेफ्ट का कौन सा लेटर है जो राइट के लेटर से नियरेस्ट है। नियरेस्ट का मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबसे नजदीक है। अगर नजदीक है तो आगे का लेटर है या पीछे का लेटर है। अगर आगे का होगा तो प्लस करेंगे और पीछे का होगा तो माइनस करेंगे। अब देखिए यहां पर 22 है, 22 में 2 माइनस करेंगे 20 होगा। डी का कितना होता है? 20। अल्फाबेट पोजीशन याद रखना है प्यारे बच्चों। ई का 5, 5 में 2 माइनस होगा 3 होगा। सी का 3 होता है। 18, 18 में 2 माइनस होगा 16 होगा जो पी दिया गया है। डी का 7 होता है, 7 में 2 माइनस करेंगे 5 होगा। 20 का डी का 20 होता है, 2 माइनस करेंगे 18 होगा और आर होगा। यानी 22 में -2 करेंगे 20 होगा। 5 में 2 माइनस करेंगे 3 होगा। 18 में 2 माइनस करेंगे 16 होगा। 7 में 2 माइनस करेंगे 5 होगा। 20 में 2 माइनस करेंगे 18 होगा। इट मीन्स कि यहां से जो भी लेटर आपका है वो सभी आपका -2 है। तो निश्चित तौर पर एनालॉजी में यहां के लेटर का भी आपका क्या होगा? -2 होगा। तो 6 में 2 माइनस होगा 4 होगा। 13 में 2 माइनस होगा क्या होगा? 11 होगा। 26 में 2 माइनस होगा 23 होगा, है ना? 24 होगा, है ना? यहां पर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा आपका। यहां पर आपका क्या होगा? 24 यानी x हो जाएगा। 17 में 2 माइनस होगा 15 होगा। 15 में 2 माइनस होगा 13 होगा। यानी डी के XOM। तो यहां पर 4th नंबर ऑप्शन क्या है? डी
DKXOM, और यही हमारा आंसर हुआ। तो लॉजिक क्या था प्यारे बच्चों कि कोड का, इसको कोड भी कह सकते हैं, लेटर चूंकि कोड में ही दिया हुआ है, तो अल्फाबेटिकली में देखेंगे कि जो लेफ्ट की तरफ का लेटर है और जो राइट की तरफ का लेटर है, दोनों में समानताएं क्या है, और जो समानताएं दी गई है उसमें कितना का डिफरेंसेस है। और ये डिफरेंसेस हम कहाँ देखेंगे? अल्फाबेट के वैल्यू में देखेंगे। तो 22 में 2 माइनस 20, 5 में 2 माइनस 3, 18 में 2 माइनस 16, 7 में 2 माइनस 5, 20 में 2 माइनस 18। वैसे ही 6 में 2 माइनस 4, 13 में 2 माइनस 11, 26 में 2 माइनस 24, 17 में 2 माइनस 15, 15 में 2 माइनस 13। और इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हुआ? DKXOM हुआ। बहुत आसान है। तो ये लेटर बेस्ड टाइप का क्वेश्चन आपको एक एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अगला टाइप हम लोग देखें। अब यहां पर जो है आपका क्या दिया हुआ है? यहां दिया गया है कि रेलगाड़ी से हम किसकी यात्रा करते हैं? रेलगाड़ी से हम यात्रा करते हैं, किसकी नहीं करते हैं? रेलगाड़ी से हम यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक हम जाते हैं। तो यहां पर कौन है आपका? यहां पर आपका दिया है गोल है, राउंड है, सर्किल है। तो गोल से ही हम जो है, राउंड से ही हम क्या बनाते हैं? सर्किल को बनाते हैं। हो सकता है सेम टाइप का। भोजन नूडल्स का कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है जिस प्रकार के रेलगाड़ी और यात्रा का है। विचार और स्वप्न, इसका भी कोई एक दूसरे से संबंध दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा है पेन और लिखना। तो या तो पहला होगा या आपका क्या होगा? चौथा होगा। तो कौन हो सकता है आपका? कि गोल से वृत्त या पेन से लिखना। तो जिस प्रकार से रेलगाड़ी से हम यात्रा करते हैं, तो हम उसी प्रकार पेन से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। ये ज्यादा नजदीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? 4 नंबर होगा। क्लियर है? गोल से वृत्त ये भी, लेकिन ये दोनों में सबसे समानता किसमें है? पेन और लिखना। तो आंसर हो गया 4 नंबर। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे विथ लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए नंबर बेस्ड है, और ये हमारा जो था ये किस बेस्ड था? ये आपका शब्द आधारित था। क्या था ये? शब्द आधारित। ये हमारा प्रश्न जो हुआ ये शब्द आधारित यानी वर्ड बेस्ड। ध्यान रखेंगे। अगला जो टाइप है हमारा वो है संख्या आधारित। संख्या आधारित। अब ये जो संख्या आधारित है आपका यानी नंबर बेस्ड, क्या है? नंबर बेस्ड। ये क्या है? बहुत आसानी से समझना है प्यारे बच्चों। 6 का 34 से रिलेशन क्या है? तो हमेशा कैलकुलेशन और नंबर्स के सीक्वेंस को भी देखना है, और नंबर को देखना कि अगला जो नंबर जो लेफ्ट में है और जो राइट में, दोनों में क्या समानताएं हो सकती है। तो आपको ध्यान होगा 6 और 34 है, तो एक कॉमन सेंस यूज करना है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और 36 में 2 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा? 34 होगा। क्लियर है? उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा? 64 होगा, है ना। और 64 में 2 माइनस करेंगे कितना होगा? 62 होगा। ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे? हम 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हम 9 का अगर स्क्वायर करेंगे हम, तो 9 का स्क्वायर 81 हुआ, और इस 81 में
2 को माइनस करेंगे कितना होगा, 79 होगा, जो 79 आपका दिया हुआ है। कितना आसान है। क्या किया आपने, अब 634 का रिलेशन को देखिए, तो मल्टीप्लाई तो है नहीं, सिंपल है, और हम लोग कैलकुलेशन इस प्रकार का करते ही हैं कि 6 का स्क्वायर किए 36 हुआ, 2 माइनस किए 34 हो गया। 8 का स्क्वायर किए 64 हुआ, 2 माइनस किए 62 हो गया। 9 का स्क्वायर किए 81 हो गया, 2 माइनस किए 79 हो गया, और हमारा आंसर आ गया। ये सब पूछा हुआ प्रश्न आपके सामने है, और यही पैटर्न आपके एग्जामिनेशन में रहने वाला है। बस आपको ध्यान देना है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, और हम अपनी तैयारी को कैसे करें और किस माध्यम से करें। अब ये आपका क्या है, लेटर यानी अक्षर संख्या आधारित, अक्षर संख्या आधारित, यानी लेटर नंबर बेस्ड आपको है। अब देखिए, लेटर को हमने अभी कहा है कि अल्फाबेट के पोजीशन को ध्यान में रखना है। W का 23 होता है पोजीशन, O का 15 होता है, R का 18 होता है, L का 12 होता है, और D का 4 होता है। अल्फाबेट पोजीशन आसान है, आपको अपने ही आ जाएगा, याद है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। C का 3 है, L का 12 है, O का 15 है, U का 21 है, D का 4 है ना। C का 3 हो गया, L का 12 हो गया, O का 15 हो गया, U का 21 हो गया, D का 4 हो गया। कौन सा है आपका, 3, 12, 15 है ना, 3, 1, 2, 1, 5, 2, 1, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो बहुत ही आसान है, बस केवल आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन का मेरा पैटर्न क्या है। और नौकरी प्रेप हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी प्रश्न जो है वो आपका न छूटे, बस इसी को ख्याल करके आपको बताया जा रहा है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब चैप्टर वाइज हम लोग आ जाते हैं और टाइप वाइज आ जाते हैं। ये प्रश्न यहां से आपका शुरू है वर्ड बेस्ड से, कि वर्ड बेस्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो यहां दिया गया है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में 3 शब्द और 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। कितने प्रश्न हैं, 3 शब्द हैं और 4 विकल्प दिए गए। उस विकल्प का चुनाव करें जो अन्य 3 में सुमेलित है। अब वर्ड क्या दिया है, पटना, भोपाल, लखनऊ। ये जब तीनों शहर का नाम हमारे को सुनने के लिए मिलता है तो तुरंत याद आ जाता है क्या, कि पटना तो बिहार की राजधानी है, भोपाल जो है वह मध्य प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ जो है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी का शहर है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी का शहर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी का शहर है। तो आप इससे तुरंत समझ सकते हैं ये जो भागलपुर, जयपुर, अमृतसर, जोधपुर है, कौन होगा इसमें। भागलपुर तो बिहार में, ये तो हो नहीं सकता है। अमृतसर जो है ये पंजाब में है, ये हो नहीं सकता है। जोधपुर ये आपका राजस्थान का हो नहीं सकता है। लेकिन जयपुर जो है वह राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर हो गया। कितना आसान है, बस इसी को देखना है।
और वही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जो आप जानते हैं। गलतियां ना हो, बस इसका ध्यान में रखना है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, अगला प्रश्न जो है वह क्या है? हल्दिया, अंकलेश्वर, बरौनी। अगर हल्दिया, अंकलेश्वर अगर हमारे जहन में नहीं भी है तो बरौनी हमको जरूर याद रहता है, खास करके बिहार के छात्रों को। अब उनको जैसे ही बरौनी आएगा तो बरौनी रिफाइनरी याद आ जाएगी। तो निश्चित तौर पर है कि हल्दिया, अंकलेश्वर भी जो है वह क्या होगा, ऑयल रिफाइनरी का आ जाएगा, जुड़ जाएगा। अब ये तीनों जो है आपका क्या है, ऑयल रिफाइनरी है। तो बोकारो तो है नहीं, जयपुर है नहीं, बीकानेर है नहीं, तो कौन होगा? मुंबई होगा। बहुत आसान है। जीके का भी क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसको ध्यान में, बस इसी कॉमन सेंस को यूज करना है। चलिए अगला। अब आ गया बैगन, लौकी, भिंडी, रिंगल आ गया, कॉर्ड आ गया, लेडी फिंगर आ गया। अब ये तीनों जो है जब हम खाने बैठते हैं डिनर या लंच में, तो कभी न कभी इससे या रोज मुलाकात होती है ना? तो अब हमको देखना है कि और कौन सा हो सकता है। लीची होगा नहीं, टमाटर होगा नहीं, आम होगा नहीं, क्या होगा? बिटर गाउड होगा, करेला होगा। तीनों सब्जी है, तो करेला भी आपका सब्जी है, टमाटर, दोनों में आप फ्रूट्स भी उसको कह सकते हैं आप, है ना? लेकिन तीनों के तरह आपका कौन दिखता है? करेला दिखता है। तो यही आंसर होगा। बहुत आसान है। अगला देखिए हम लोग। अब इसको अपने से देखिए क्या हो सकता है, सोचिए इसको, फिर बताते हैं आपको। सोचिए इसको। अब देखिए क्या है, जिस प्रकार ताला का संबंध जो है वह चाबी से है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखिए। तो उसी प्रकार पंखे का संबंध किससे होगा? तो चाबी से ताला को खोलते हैं। तो बिजली तो हो नहीं सकता है, बिजली से किसको खोलेंगे? गर्मी हो नहीं सकता है, आइन में से कोई नहीं, भी बहुत कम ऐसा ऑप्शन आता है। तो अगर नहीं भी आप जान रहे होते हैं तो ऑप्शन देख के आंसर कर लीजिएगा कि चाबी से ताला। तो गर्मी से क्या, कुछ नहीं जवाब आएगा। बिजली से क्या, कुछ नहीं आएगा। तो स्विच से हम क्या कर सकते हैं? पंखा को चला सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। बहुत ही आसान है। बस आपको क्वेश्चन को देखना है और समझना है। और नौकरी प्रेप हमेशा इस बात का ख्याल रखेगा कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। और किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको अगर ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस बुक से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कभी गलती हो ही नहीं सकता है। इसका भी ध्यान रखना है। अगला चले हम लोग। है कि निम्नलिखित में कौन वैसा ही है जैसा अमरूद, सेब और संतरा है? ये तीनों फल है। तो बहुत आसान है कि इसमें चेक कर लेंगे कौन है। पेड़ हो नहीं सकता, पत्ता हो नहीं सकता, फ्रूट्स में तो सब आता ही है। तो हमारा क्या होगा? मैंगो होगा, आम होगा। कितना आसान है। बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। धीरे धीरे कारवां बढ़ता रहेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। और ये वही क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। और ये जो किरण की जो बुक आती है, गणित और तर्कशक्ति, जो सॉल्व पेपर है आपका, उसी से प्रश्न ये दिया गया है। और उसी बुक से आपको सारे प्रश्नों को करवाया जाएगा। बस केवल आपको देखना है कि हम क्लास को कंटिन्यू देखें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के बीच, और अपना प्यारा सा कमेंट्स दीजिए। अगला क्वेश्चन चले हम लोग।
अब है कि जिस प्रकार कंप्यूटर मॉनिटर सीपीयू, उसी प्रकार क्या हो सकता है, कार इंजन ड्राइवर होगा नहीं, म्यूजिक सिस्टम प्लेयर साउंड, ठीक है। तो कंप्यूटर मॉनिटर सीपीयू उसी प्रकार संबंधित है कंप्यूटर से, उसी प्रकार म्यूजिक जो है सिस्टम वह प्लेयर से और साउंड से रिलेटेड है। तो आंसर यही होगा, पलंग बिछावन ये सब तो होगा नहीं, पेड़ हवा जल होगा नहीं, है ना। तो बहुत आसान है, आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ध्यान में रखना है क्योंकि सब निर्जीव है, तो ड्राइवर तो आप दे नहीं सकते, तो सजीव है ना। अब अगला कभी आएगा हमारे देश में सेल्फ बिना ड्राइवर का गाड़ी, तो फिर हम देखेंगे उस समय आंसर क्या होगा। तो अभी हमारा आंसर क्या होगा, म्यूजिक सिस्टम प्लेयर और साउंड होगा। ध्यान में रखना है, ये सब चूंकि गलतियां होती है एग्जामिनेशन में, समझ में आता नहीं कि क्या करें। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कार इंजन ड्राइवर मार देंगे, उनका हो जाएगा गलत। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया उसी से रिलेटेड, यानी समरूप, उसी के जैसा, सम मने बराबर, रूप मने आकार, जो उसके जैसा दिखे उसी को क्या कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां पर क्या प्रत्येक समूह में एक एक लेकर दो ऐसे शब्द छांटे गए जिनके अर्थ सबसे निकट के हैं। तो यहां पर उठाना, तो यहां पर हो जाएगा चढ़ाना। फर्श है तो फर्श का क्या हो गया, शीर्ष। सीढ़ियां है तो तलघर हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, उठाना तथा चढ़ाना हो जाएगा। सिंपल है, उठाना चढ़ाना। फर्श का शीर्ष होता है, सीढ़ियां का तलघर, ऊपर चढ़ते जाइए और तलघर नीचे। तो तीनों वर्ड का मीनिंग है। तो यहां पर हमारा क्या होगा, उठाना तथा चढ़ाना। बहुत आसान है, इसको सॉल्व करेंगे आप। नेक्स्ट क्या है, बॉटनी में जो है ये प्लांट्स का स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ प्लांट्स वो बॉटनी कहलाता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स वो जूलॉजी कहलाता है। दोनों को मिला दीजिए तो बायोलॉजी कहलाएगा। आजकल उसका नाम हो गया लाइफ साइंस, इसको भी देखना है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। सर्प होगा नहीं, पक्षी होगा नहीं, एनिमल होगा नहीं, क्या हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो बैक्टीरिया के विषय में अध्ययन किया जाता है। जब आप एनिमल साइंस पढ़ेंगे या आप प्लांट साइंस पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट भी है उसका। उसमें इसके विषय में हर प्रकार का डिजीज, हर प्रकार की आपको दिए रहेंगे कि किस प्रकार से माइक्रोबायोलॉजी में जो बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी जानकारी आपको माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कीटाणु हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। अब देखिए, एनीमिया जो है, ब्लड की अगर कमी होगी आपको तो एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। ब्लड की अगर शरीर में कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया एक बीमारी का नाम है जो ब्लड की कमी से होता है। तो ये जो एनार्की है, जब आपका सरकार का लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करने लगे, है ना, किसका, सरकार का, जब लॉ एंड ऑर्डर जो है आपका फेल कर जाए, काम नहीं करने लगे, तो हमारा क्या होता है, अराजकता फैल जाता है, कानूनहीनता नहीं होगा। ये सरकार का ही जो है वह क्या डिपेंडेंट है। सरकार अगर अच्छी है तभी कानून मेंटेन रहेगा। तो एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वह सरकार होगी, शासक तंत्र नहीं होगा और व्यवस्था नहीं होगा। क्योंकि ब्लड के कमी से एनीमिया है, तो सरकार के क्या होगा कि सरकार अगर आपका नहीं रहेगी तो आपका क्या हो जाएगा, एनार्की आ जाएगा। क्लियर है, इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए,
है, हैं? ये क्वेश्चन आपका है, आपने देख लिया इसको। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा जूल यानी एनर्जी का जो आपको यूनिट होता है, मात्रक होता है, वह जूल होता है। तो कुल्हाड़ी का पिसना ये होगा नहीं, अमीटर का धारा होगा नहीं, शक्ति का एम्पियर होगा नहीं, तो प्रतिरोध का क्या होगा? ओम होगा। बिल्कुल आसान है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों संख्याओं को चुनिए। क्या है? भेड़ का जो मांस होता है उसको मटन कहते हैं, हिरन के मांस को क्या कहते हैं? नाम याद रखेगा, वेनिजन कहते हैं। न मीट होता है, न फ्लैश होता है, न व्हील होता है, उसको क्या कहते हैं? वेनिजन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि कॉवलर लेदर, मोची और चमड़ा दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जो मोची होगा, कॉवलर होगा, वह क्या करेगा? चमड़े का आपको सामान बनाएगा, जूता है, चप्पल है, बैग है। तो दर्जी जो है वह इससे क्या बनाएगा? टेलर जो है वह इससे कमीज बनाएगा, है ना। दर्जी क्या बनाएगा? कमीज बनाएगा। या इसको क्या कह सकते हैं? मोची से चमड़ा। तो दर्जी से क्या होना चाहिए? कपड़ा होना चाहिए। ये कपड़ा भी हो सकता है ना। यहां पर मोची, चमड़ा, दर्जी आपका क्या होगा? कपड़ा भी दे सकते हैं, कमीज भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं आप? क्या हो सकता है आपका? जिस प्रकार मोची से चमड़ा यानी चपड़ा, तो कोई इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। तो वैसे ही दर्जी से जो आप दीजिएगा वो कपड़ा दीजिएगा, वो कमीज नहीं, क्योंकि ये पर्टिकुलर हो गया। अगर यहां दिया होता बैग, जूते, चप्पल, तब हम देते कमीज। तो इसलिए ऐसा नहीं है, इसलिए हमने दर्जी का क्या दिया? कपड़ा दिया। बजाज और धागा होगा नहीं। क्लियर है। चलिए अगला, यहां दिया गया है समाचार पत्र और पाठक। समाचार पत्र को पढ़ने वाला जो है वह कौन होता है? जो उसको पढ़ने वाला होता है उसको हम कहते हैं पाठक। तो रोटी का प्रयोग करने वाला कौन होता है? उपभोक्ता, है ना। ना गेहूं होगा, ना खरीदार होगा, ना बेकर होगा, उपभोक्ता होगा, है ना। बहुत आसान है। अब यहां पर क्या है, श्वास के लिए, ब्रेथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो स्याही से कलम का रिलेशन, रोग का जन्म बिस्तर का विश्राम नहीं होगा। किससे एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है? क्योंकि शारीरिक श्वास, ब्रेथ ऑक्सीजन से, तो उसी प्रकार का आंसर लेना है। यहां पर क्या होगा? स्ट्रेंथ जो है वह किससे मिलता है? ग्लूकोज से। स्याही कलम, चूंकि एनर्जी भी यहां पर नहीं लेंगे, हमको सीधा लेना है श्वास और ऑक्सीजन। ब्रेथ ऑक्सीजन के लिए है, तो फोर्स जो है वह आपका क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। दोनों रिलेशन है एक दूसरे से, इसलिए 4 होगा। अब देखिए यहां पर ग्रंथालय में केवल पुस्तक का जमावड़ा होता है। तो यहां पर क्या होगा? सोचिए एक बार, फिर बताते हैं। क्या हो सकता है? नदी से मछली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
आकाश जहाज, हवाई जहाज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फूल गुलदस्ता ये हो सकता है, लेकिन यहाँ ग्रंथालय में पुस्तक रहेगा तो बेड़ा में निश्चित तौर पर क्या होगा, जहाज होगा, गुलदस्ता भी नहीं लेंगे। सेम टाइप का रिलेशन आपको देखना है। तो क्या हो जाएगा, बेड़ा में जहाज अवस्थित रहता है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा, अभी तक जो प्रश्न हम आपको बताए वो सभी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और एनालॉजी में खास करके याद रखें कि प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे आपको तो वैसे शब्द होंगे जो आपने कभी न कभी सुना है, लेकिन उसका प्रयोग प्रॉपर वे में कैसे करते हैं वो हमको रीजनिंग में एनालॉजी आपको ये सिखाएगा और आपको उसी के अनुसार आंसर करना है। ये कारवां चलता रहेगा हम लोगों का। फिर अगले क्लास में और भी इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे, क्योंकि पूरे बुक को, किरण की जो वो बुक है गणित और तर्क शक्ति वाले, उस किताब को डिस्कशन करना है। तो आप लोग लगातार नौकरी प्रेप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम आपको दे सके और आप उसको अपने जीवन में एग्जामिनेशन पास करने के लिए उसका उपयोग कर सकें। तो इसलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं और अगले क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी और नए नए क्वेश्चन से आपको मुलाकात भी करवाते रहेंगे, कुछ नई नई बातें भी देते रहेंगे, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ज्ञानवर्धन हो। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।